क्या हमारे रिश्ते महज इत्तेफाक होते हैं? या जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके पीछे कोई गहरा मकसद, कोई ब्रह्मांडीय डिजाइन छिपा होता है। आज हम इन्हीं सवालों की गहराई में उतर रहे हैं। हमें जो स्रोत मिले हैं, उनके आधार पर हम उन अदृश्य धागों की पड़ताल करेंगे, जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। क्या ये धागे कर्म के हैं, पहले से तय की गई किसी योजना का हिस्सा हैं, या फिर इसके पीछे क्वांटम फिजिक्स जैसा कोई विज्ञान भी है? बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस विषय को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखते। वे इसे अध्यात्म, मनोविज्ञान और यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखते हैं। इस पूरी चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये रूहानी जुड़ाव आखिर है क्या। क्या हम सच में जन्म से पहले अपने परिवार और जीवन की चुनौतियां चुनते हैं, और हमारे रिश्ते एक आईने की तरह कैसे काम करते हैं, जो हमें खुद का वो चेहरा दिखाते हैं जिसे हम शायद देखना ही नहीं चाहते। तो चलिए सबसे पहले इसी चौंकाने वाले विचार से शुरू करते हैं। ये धारणा कि हमारे सबसे गहरे रिश्ते, खासकर हमारे परिवार वाले, जन्म से पहले ही तय हो जाते हैं, ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। मतलब क्या सच में हम अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं? कई आध्यात्मिक स्रोतों का यही मानना है। वो बताते हैं कि आत्मा जन्मों के बीच की अवस्था में, यानी इस दुनिया में आने से पहले, अपने आध्यात्मिक गाइड के साथ बैठकर अपने अगले जीवन की एक रूपरेखा तैयार करती है। इसमें वो अपने माता पिता, भाई बहन और जीवन की बड़ी चुनौतियों तक का चुनाव करती है। एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं रॉबर्ट श्वार्ट्ज। उनकी किताब योर सोल्स प्लान इसी पर आधारित है। वो उन लोगों के केस स्टडीज शेयर करते हैं जिन्होंने सम्मोहन के जरिए अपने जन्म से पहले की अवस्था को याद किया। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि ये कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं, बल्कि लोगों के बताए गए अनुभवों पर आधारित है। एक मिनट, ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है। मतलब दुनिया में कौन है जो जानबूझकर तकलीफ चुनेगा? कोई ऐसा परिवार क्यों चुनेगा जहां प्यार की कमी हो, या ऐसा जीवन साथी जो उसे दुख दे? ये तो इंसान के बेसिक स्वभाव के खिलाफ लगता है कि हम जानबूझकर मुश्किल रास्ते चुने। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और स्रोतों में इसके पीछे कई गहरे कारण बताए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है सबक और विकास। धैर्य, क्षमा और मजबूती जैसे गुण अक्सर आसान जिंदगी में नहीं सीखे जाते। एक स्रोत में बहुत अच्छी बात कही गई है कि आत्माएं इन चुनौतियों को इसलिए चुनती हैं ताकि वे अपने असली स्वभाव को, जो कि प्रेम है, उसके ठीक उलट अनुभव करके उसे और गहराई से समझ सकें। यानी अंधेरे को समझे बिना रोशनी की कीमत नहीं पता चलती। क्या स्रोत में कोई ऐसा उदाहरण है कि कैसे एक मुश्किल रिश्ते ने किसी को प्रेम के गहरे मतलब तक पहुंचाया? बिल्कुल। एक स्रोत में एक महिला की कहानी थी जिसे अपने गुस्सैल पिता से नफरत थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन सालों बाद उसे ये एहसास हुआ कि उसी माहौल ने उसे अपनी आवाज उठाना और अपनी सीमाएं तय करना सिखाया, जो शायद एक बहुत प्यार भरे माहौल में वो कभी नहीं सीख पाती। दूसरा कारण बताया गया है कर्म का संतुलन। हो सकता है कि पिछले किसी जीवन का कोई हिसाब बाकी हो, कोई ऊर्जा का लेन देन हो जिसे इस जीवन में बराबर करना है। और तीसरा कारण है सेवा का भाव। कुछ आत्माएं किसी खास मिशन के साथ आती है और उनका परिवार उस मिशन के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है, भले ही वो माहौल चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। ठीक है, कर्म का संतुलन सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मुश्किलों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं? ये विचार तो किसी पीड़ित पर और बोझ डाल सकता है। ये तो विक्टिम ब्लेमिंग जैसा लगता है। शक्ति देना है। ये कहना कि ये तुम्हारी गलती है, अलग बात है। और ये समझना कि इस अनुभव में मेरी आत्मा के लिए सीखने का एक अवसर छुपा है, बिल्कुल अलग बात है। इसका उद्देश्य सजा देना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को संतुलित करना है जो कभी असंतुलित हुई थी। और यहीं पर कर्म का सिद्धांत और गहराई से सामने आता है। सही कहा। कर्म को अक्सर लोग तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे की तरह देखते हैं, लेकिन इन स्रोतों के अनुसार ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये अदृश्य ऊर्जा के रूप में कैसे काम करता है? और हमारे हर काम, हर सोच और हर भावना से एक ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा एक तरह के, क्या कहते हैं, कॉस्मिक हार्ड ड्राइव या आले चेतना नाम के एक भंडार घर में जमा हो जाती है। एक लेख में शिकारी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक शिकारी जंगल में एक हिरण को मारता है। उस हिरण का दर्द, उसकी पीड़ा, उसका डर, ये सब एक ऊर्जा के रूप में शिकारी के चेतना में जमा हो जाता है।
अब ये ऊर्जा तब तक शांत रहती है जब तक उसे सक्रिय होने का सही माहौल नहीं मिलता। फिर किसी और जीवन में हो सकता है कि शिकारी खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां उसे वैसा ही दर्द या बेबसी महसूस हो। मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि उस दर्द का एहसास कराकर ऊर्जा को संतुलित करना है। हमारे रिश्ते भी इसी कर्म के गणित का हिस्सा है। तो अगर कर्म का ये ऊर्जा वाला गणित हमारे रिश्तों को चला रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ रिश्ते हमें ऊपर उठाते हैं और कुछ हमें नीचे खींचते हैं। मैंने पढ़ा कि स्रोतों में कार्मिक संबंध और आत्मिक विकास वाले रिश्तों के बीच एक बड़ा फर्क बताया गया है। ये दोनों क्या हैं? हाँ, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक स्रोत कार्मिक संबंध को एक नशे की तरह बताता है। जब आप उस व्यक्ति के साथ होते हैं तो एक जबरदस्त एड्रेनलिन रश, उम्मीद और जुनून महसूस होता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान दूर जाता है, आपके अंदर एक भावनात्मक खालीपन छा जाता है, जैसे दुनिया बेरंग हो गई हो। ये रिश्ता पुराने घावों, असुरक्षा और एक दूसरे पर निर्भरता पर पलता है। इसमें अक्सर व्यक्ति का जीवन सिकुड़ जाता है, दोस्त पीछे छूट जाते हैं, शौक खत्म हो जाते हैं और सारी ऊर्जा बस उस एक रिश्ते को बचाने या ठीक करने में लग जाती है। और जो रिश्ते आत्मिक विकास के लिए होते हैं, वो इससे कैसे अलग हैं? उनमें भी तो तीव्रता और जुनून हो सकता है। आईने की तरह काम करते हैं। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई है। कार्मिक रिश्ता एक ऐसे आईने की तरह है जो आपको किसी मनोरंजन पार्क में लगे टेढ़े-मेढ़े शीशों में मिलता है। वो आपकी छवि को बिगाड़ कर दिखाता है, आपकी छोटी-छोटी कमियों को बहुत बड़ा करके पेश करता है और आपको और ज्यादा असुरक्षित महसूस कराता है। और आत्मिक विकास वाला रिश्ता, वो कैसा आईना है? वो आईना भी क्रूर हो सकता है, लेकिन उसका काम अलग है। वो एक साफ आईना है जो शायद आपको वो दिखाता है जो आप देखना नहीं चाहते। वो भी आपके गहरे घाव और असुरक्षाओं को उजागर करता है, लेकिन वो आपको नीचे गिराने की बजाय भीतर की ओर देखने पर मजबूर करता है। वो आपको खुद से सवाल पूछने पर धकेलता है। तो ये आईना हमें खुद से सही सवाल पूछने में मदद करता है। बिल्कुल। तब सवाल ये नहीं रह जाता कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि इस बात से मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, या मेरे भीतर ऐसा क्या है जो अब भी मानता है कि प्यार का मतलब किसी का पीछा करना या खुद को साबित करना है। ये आपको उन जगहों को दिखाता है जहां आप खुद को छोड़ देते हैं, जहां आप अपनी अखंडता को दूसरे के हवाले कर देते हैं। इन स्रोतों में सबसे जरूरी सवाल जो खुद से पूछने को कहा गया है वो ये है, मैं इस रिश्ते में रहकर कौन बन रही हूँ? अगर जवाब विकास, संपूर्णता और खुद के करीब आने की ओर है, तो रिश्ता अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मतलब जो बात मुझे मेरे पार्टनर में सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो असल में मेरी अंदर की कोई कमी है। एक जगह लिखा था, यू स्पॉट इट, यू गॉट इट। तो ये तो सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। हाँ, इसका मतलब यही है कि जो आप दूसरे में देखते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो कहीं ना कहीं आपके भीतर भी मौजूद है, वरन आप उसे पहचान ही नहीं पाते। वो व्यक्ति बस उस चीज को आपके लिए उजागर कर रहा है। ठीक है, तो हम कर्म और आत्मा के स्तर पर जुड़े हुए हैं। ये आईने वाली बात और आत्मा की योजना, ये सब सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां हर चीज के लिए वैज्ञानिक सबूत मांगा जाता है, क्या ये बातें सिर्फ मानने वाली हैं, या इन स्रोतों में कोई वैज्ञानिक थ्योरी भी बताई गई है जो इस कनेक्शन की तरफ इशारा करती हो? ये एक बेहतरीन सवाल है और हैरानी की बात है कि कुछ स्रोत इन विचारों को आधुनिक विज्ञान से भी जोड़ते हैं, खासकर ऊर्जा और क्वांटम फिजिक्स से। इसकी शुरुआत ऊर्जा संरक्षण के नियम से होती है, जो कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक स्रोत आत्मा को एक दिव्य बैटरी के रूप में बताता है, जिसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में रूप बदलती है। इसी तरह हमारे कर्म और भावनाएं भी ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में संरक्षित रहते हैं। और क्वांटम उलझाव यानी क्वांटम एंटेंगलमेंट का विचार, ये तो बहुत ही रहस्यमयी लगता है। ये हमारे रिश्तों पर कैसे लागू होता है? वाकई विज्ञान के सबसे अजीब और हैरान करने वाले सिद्धांतों में से एक है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास जादुई जूतों की एक जोड़ी है। आप एक जूता पहनते हैं और दूसरा अपने दोस्त को दे देते हैं जो दुनिया के दूसरे कोने में है। जिस पल आप अपना बायां जूता हिलाते हैं, उसी पल बिना किसी देरी के उनका दायां जूता भी हिल जाता है। उनके बीच एक ऐसा अदृश्य कनेक्शन है जो दूरी और समय से परे है। स्रोत कहते हैं कि हमारी आत्माएं और हमारे गहरे रिश्ते कुछ ऐसे ही उलझे हुए हो सकते हैं।
अच्छा, तो वो जो कभी-कभी होता है कि हज़ारों मील दूर बैठे किसी दोस्त की अचानक बहुत शिद्दत से याद आती है और उसी पल उनका फ़ोन आ जाता है। क्या वो इसी का एक मानवीय रूप है? कई लेखक इसी ओर इशारा करते हैं। वे इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक मानवीय उदाहरण मानते हैं। यह बताता है कि हम सब एक अनदेखे स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल का हिस्सा है। और यह कोई नया विचार नहीं है। यह वैज्ञानिक अवधारणा असल में हजारों साल पुराने आध्यात्मिक ज्ञान से मेल खाती है। जैसे कि? जैसे हिंदू धर्म में तत्व त्वम असि, तुम वही हो का सिद्धांत, जो कहता है कि व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्मांडी चेतना असल में एक ही है। या बौद्ध धर्म का परस्पर निर्भरता का दर्शन, जो मानता है कि कोई भी चीज अकेले मौजूद नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर करता है। या फिर दुनिया भर की अनगिनत प्राचीन परंपराओं का ज्ञान, जो मानता है कि जीवन एक विशाल ताने बाने की तरह है, जिसमें हर धागा दूसरे से जुड़ा है। हम अलग अलग लहरें नहीं हैं, बल्कि एक ही समंदर का हिस्सा हैं। तो जन्म से पहले की गई योजनाओं से लेकर कर्म के आईने और क्वांटम फिजिक्स के अनसुलझे रहस्यों तक, आज की ये पड़ताल हमें एक ही निष्कर्ष पर लाती है। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा मिलना महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के बहुत ही सटीक गणित का हिस्सा है। बिल्कुल, चाहे कोई रिश्ता कुछ पलों का हो या जीवन भर का, मुश्किल हो या आसान, हर रिश्ते का एक पवित्र उद्देश्य है। वो हमें खुद के उन हिस्सों से मिलाते हैं जिन्हें हम शायद कभी देख ही नहीं पाते। जैसा कि आपने पहले कहा, यू स्पॉट इट, यू गॉट इट। और एक जगह ये विचार था कि हम सब एक दूसरे को घर तक पहुंचाने का माध्यम मात्र हैं। ये वाकई बहुत खूबसूरत और सुकून देने वाली बात है। अंत में इन सभी चुनौतियों, योजनाओं और कर्म के गणित का अंतिम लक्ष्य, जैसा कि स्रोत बताते हैं, प्रेम की एक गहरी समझ और अभिव्यक्ति तक पहुंचना है। हर अनुभव, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, हमें प्रेम के सच्चे स्वरूप को जानने का एक और अवसर देता है। एक स्रोत में एक छोटी सी रचना थी जो इस पूरे सार को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। न ये जिस्म का नाता है, न ये महज बातों का खेल है। ये तो पुरानी ऊर्जाओं का एक जादुई मेल है। जिसे तुम इत्तेफाक कहते हो, वो सदियों की पुकार है। हमारा मिलना एक्शन का बस एक छोटा रिएक्शन है। वाह! तो इस चर्चा को इस विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति एक आईना है, जो हमें हमारे ही किसी हिस्से को दिखा रहा है, जिसे देखने की जरूरत है, तो इस समय वो कौन सी सबसे चुनौतीपूर्ण छवि है जो हमें दिखाई जा रही है? और वो छवि हमें अपने बारे में क्या सिखाने की कोशिश कर रही है?